पूरा देश होली का त्यौहार मना रहा है और के पाठक का फरमान आता है कि शिक्षक की जो छुट्टी है उसे रद्द कर दी जाती है। साथ ही साथ प्रशिक्षण के लिए उन्हें 5 दिन के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद जो शिक्षक नहीं पहुंचेंगे प्रशिक्षण शिविर में, उनका वेतन 7 दिन का काट लिया जाएगा। अब इसको लेकर के प्राथमिक राज्य शिक्षक संघ के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं मनोज कुमार, वो काफ़ी भड़क गए हैं, वो काफ़ी गुस्से में और कह रहे हैं कि जब सरकारी छुट्टी है और उसमें भी बिहार के जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है के पाठक, वो छुट्टी रद्द कर देते हैं। साथ ही साथ प्रशिक्षण शिविर में जो भेजने का काम कर रहे हैं और वेतन काटने की बात कर रहे हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। यह उनका तुगलकी फरमान है। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज कुमार, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, इसमें 20,000 से ऊपर शिक्षक और करीब 2,000 के लगभग जो ट्रेनिंग कॉलेज में इंस्ट्रक्टर हैं, स्टाफ हैं, सारे लोगों की छुट्टी रद्द कर दी गई। और होली के दिन भी प्रशिक्षण देने का जो SCERT के डायरेक्टर का आदेश है, वो आदेश शिक्षा में सुधार के लिए नहीं है। एक तो मार्च में इनको कोरम पूरा करना था, वो बात थी, और जब ये बात मीडिया में आई तो उन्होंने इस तरह का पत्र जारी कर दिया। आखिर में मार्च में ही प्रशिक्षण क्यों, और वो भी होली के त्यौहार में? अरे, आपको प्रशिक्षण देना था मार्च के बाद देते तो उससे कौन सा गुणवत्ता प्रभावित हो जाता। ये केवल शिक्षकों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार है, और इस तरह के आदेश को ही हम लोग तुगलकी फरमान कहते हैं, जो कि आए दिन शिक्षा विभाग में बराबर हो रहा है। एक खास पदाधिकारी पद भी बता देते हैं ACS साहब के आदेश पर। कभी वो पत्र जारी करते हैं कि जितना भी टोला सेवक, तालीमी मरकज, कनिये से कनिये लोग भी विद्यालय का निरीक्षण करेगा। तो दूसरी ओर मौलिक अधिकार से ऊपर अपने आप को वो संविधान से भी ऊपर समझते हैं। मौलिक अधिकार को शिथिल करके कहते हैं कि कोई संगठन का मान्यता नहीं है, कोई संगठन का मेंबर नहीं बन सकता। दूसरी ओर जब मुख्यमंत्री बिहार विधानमंडल में घोषणा किए हैं कि विद्यालय 10 से 4 चलेगा, तो वैसी स्थिति में उनके द्वारा यह कहा जाना और उनके नीचे के पदाधिकारी से अपने वो कहते हैं कि शिक्षक 10 से 4 पढ़ाई होगी, कुछ देर पहले आएंगे और कुछ देर बाद जाएंगे, लेकिन उनके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो आदेश जारी कर रहा है कि विद्यालय में 9 से 5 निरीक्षण करिए। तो इस तरह की चीज़ जो हो रही है, और उसी कड़ी में एक ये आदेश है। बताइए, हमने देखा है कि महिलाओं को रोते बिलखते हुए कि उनका बाल बच्चा बाहर से आया है और वे खुद प्रशिक्षण लेने चली गई होली के दिन। होली प्रमुख त्यौहार है बिहार में, प्रमुख नहीं बल्कि कहिए कि सबसे ज़्यादा प्रमुख त्यौहार है, जिसमें गाड़ी वगैरह भी नहीं चलता है। तो एक तो 25 तारीख को इन्होंने स्कूल खोल दिया, बच्चे नदारत रहे। दूसरी ओर अब 26-27 को प्रशिक्षण। तो एक केवल इनकी मंशा जो है, इनकी मंशा शिक्षकों को प्रताड़ित करने की है और ध्यान, समाज का ध्यान बटनाने के लिए। जैसे ये इन्होंने परीक्षा लिया BPSC TR1, TR2, TR3 का, तो हसर आपने देख ही लिया। तो व्यापक पैमाने पर घालमेल हो रहा है, प्रश्न पत्र आउट हो रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों की ओर से जनता का ध्यान हटाने के लिए, और साथ ही साथ ये जो विद्यालयों में लूट हो रही है, ये जो एजेंसी के माध्यम से चाहे सफाई का काम हो, मरम्मती का काम हो, या अन्य सारे कार्यों को जो कराया जा रहा है, जिसमें करीब 1000 करोड़ के लगभग रुपए की लूट जो मची हुई है, उन सारी चीज़ों की ओर से जनता का ध्यान हटाने के लिए ये इस तरह का काम कर रहे हैं लोग कि जनता का ध्यान ये रहे और जनता में मैसेज जाए कि श्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा अफसर को लाया है जो शिक्षा में सुधार कर रहा है, जो नीतीश जी कहते भी हैं कि ईमानदार है और सुधार कर रहा है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये उनका भ्रम है, शिक्षा में सुधार नहीं हो रहा है, बल्कि शिक्षकों को परेशान और अपमानित किया जा रहा है, जिससे कदापि शिक्षा में सुधार नहीं होगा। और दूसरी ओर शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए, जिस तरीका से
प्रशिक्षण में शिक्षकों को भेजा जा रहा है, जो कि सरकारी छुट्टी है। और उस छुट्टी के बीच खास करके होली का, यह हिंदू का महत्वपूर्ण त्यौहार है और इस त्यौहार में भी शिक्षक जाएंगे प्रशिक्षण में, जो नहीं जाएंगे उनका वेतन काटा जाएगा। ये कहीं से भी उचित नहीं है और उनका यह तुगलकी फरमान है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।